ये कहानी एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की है जिसका नाम सिया था। बड़ी ही शांत और ईश्वर में विश्वास रखने वाली बच्ची थी। इसलिए उसका हर एक काम प्रभु ही करते थे, ऐसा सिया का ही मानना था। उस दिन सिया बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि उसकी 7th क्लास का रिजल्ट आने वाला था। उसने पापा से पूछा साथ चलने को, पर पापा को जरूरी काम था जिसकी वजह से वह अकेली ही अपनी साइकिल पर निकल पड़ी। जैसे ही वह अपनी क्लास में जाती है और अपना रिजल्ट देखती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आखिर क्लास में टॉप जो किया था उसने। अचानक से उसकी गेम्स की कोच वहां आती है और उसकी क्लास टीचर को रिपोर्ट कार्ड सिया को देने से मना करने लगती है। कारण पूछने पर कोच बताती है कि सिया ने अब तक अपनी गेम्स की यूनिफॉर्म और किट जमा नहीं कराई है, इसलिए उसे रिपोर्ट कार्ड नहीं दी जाएगी। पर सिया का कहना था कि वह तो 2 महीने पहले से ही अपनी गेम्स यूनिफॉर्म और किट अपनी सीनियर को दे चुकी है। पर कोच ये मानने को तैयार नहीं हुई और सिया को डांटने लगी। ये सब सुनकर सिया क्लास से बाहर जाकर रोने लगी। आसपास के बच्चों ने जब उसे देखा तो उसका रिजल्ट पूछने लगे और ये गैस करने लगे कि शायद ये तो फेल हो गई तभी इस तरीके से रो रही है। ये तो काफी इंटेलिजेंट भी है, फिर ये फेल कैसे हो सकती है। रोते रोते सिया ने अचानक से देखा किसी ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। आंसू पोंछकर बोली, अरे पापा आप। पापा ने बोला, रो क्यों रही है पगली, फेल हो गई क्या। तो सिया ने सब कुछ अपने पापा को बताया, वो भी रोते रोते। सिया के पापा उसे हाथ पकड़कर क्लास में लेकर गए। पापा ने क्लास में टीचर और कोच दोनों को आश्वस्त किया और एप्लीकेशन लिखकर सिया की रिपोर्ट कार्ड ले ली और हंसकर सिया के हाथ में थमा दी और बोले, अरे पगली ये भी कोई रोने की बात थी। सिया ने पूछा, पर पापा आप तो ऑफिस की ओर निकल गए थे, तो यहाँ कैसे आए। पापा ने कहा, मेरा तेरे स्कूल से थोड़ी ही दूर बाइक का टायर पंचर हो गया। देर तो हो ही गई थी तो सोचा क्यों ना तेरा रिजल्ट भी देख लूं। इस पल में सिया के मन में एक बहुत गहरा एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि प्रभु की कृपा हमेशा उसके साथ है और वह कभी अकेली हो ही नहीं सकती। सिया ने समझा कि प्रभु की मदद कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से आती है, किसी और के माध्यम से आती है। प्रभु हमारे काम कराने के लिए किसी न किसी को प्रेरणा देते हैं और हमारा काम बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्रेम पूर्वक हो जाता है, जिसका हम एहसास भी नहीं करते। बहुत बार हमारे साथ छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता हम उस उनसे किस तरीके से बच जाते हैं, कितनी आसानी से उनसे निकल जाते हैं। हमें हमेशा ही अपने ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा हमें थैंकफुल रहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू।